हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। आज एक कैलेंडर का तीसरा क्लास होगा। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, लीप सेंचुरी और कैसे किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबको आप बारी बारी से समझाए भी थे और थ्योरी में आपको लिखवाया भी गया था। उसके बाद आपको बताया गया था कि 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं। और वहाँ पर मैं लास्ट में यही बताया था कि यदि कोई वर्ष 400 का होगा तो 400 वाले वर्ष को आप लीप सेंचुरी ईयर कहते हो और वहाँ पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। आज ये तीसरा क्लास होगा कैलेंडर का। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करूँ, निवेदन करूँ कि वे सभी विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि यहाँ से जो कुछ भी अपलोड होते हैं वो आपको मिले, उसका आप लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसको क्या कर सके। देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर कि आप लाइव क्यों नहीं आते हो, लाइव क्यों नहीं आते हो। तो मेरे विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे हूं वहां पर थोड़े से नेटवर्क को लेकर इशू है। नेटवर्किंग यदि सही नहीं होगा तो आप लाइव क्लास में अच्छे से क्लास नहीं कर पाओगे, जो वीडियोस होंगे वो ब्लर करके आएंगे और वहां पर आपको असुविधा होगी। इसलिए जैसे नेटवर्क के इशू खत्म होंगे मैं लाइव आऊँगा और आपको समय बता दिए जाएंगे। तब तक आप वीडियो के थ्रू ही पढ़ो और जो कुछ भी परेशानी होती है उसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सबको सबके प्रॉब्लम को देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के थर्ड वाले लेक्चर में कि months having same calendar। या आप कह लो months having first days same। दोनों के अर्थ एक ही हैं, यानी महीने जिनके कैलेंडर समान होते हैं या महीने जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। अब दोनों में अंतर समझो, अंतर कुछ नहीं है। आप समझो कि यदि महीने जिनके प्रथम दिन समान होंगे, यदि किसी महीने की स्टार्टिंग समान डेज से होते हैं तो आगे भी वो समान ही रहने वाले हैं। यानी आप कह लो कि उस पूरे महीने का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। तो आप इन हिंदी लिखोगे कि महीने जिनके कैलेंडर समान होते हैं या महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, ये जो आप पढ़ोगे इनमें दो तरह के महीने होंगे, एक ऑर्डिनरी वाले और एक लीप ईयर वाले। ठीक है, तो अभी आप पढ़ लो लीप ईयर वाला और वहां पर आपको बताया जाएगा कि सर लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों महीने का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त ये ऐसे दो महीने हैं जिनके कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर ऐसे दो महीने हैं कौन से वर्ष के, तो सर लीप ईयर के, जिनके कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। और लास्ट में आप पढ़ोगे सितंबर और दिसंबर, ये ऐसे दो महीने हैं जिनके कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एक हमें बात समझाओ। आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता, आप प्रूफ करके दिखाओ। आपकी कही हुई बात है तो हम नहीं मानेंगे। सबका प्रूफ है, सबका वेरिफिकेशन है। विदाउट प्रूफ आप किसी के बात को मानो ही नहीं। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बाबू एक यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट को ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यदि आपसे कहता हूँ कि सर फरवरी और अगस्त के कैलेंडर समान होते हैं
मार्च और नवंबर के कैलेंडर समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर समान होते हैं, जनवरी अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर समान होते हैं लीप ईयर में। तो सर समान कैसे होते हैं, किस बेस पे होते हैं, आपको थ्योरी देने होंगे, ठीक है। तो बाबू थ्योरी में आप लिखोगे कि इफ 2 months having a same calendar, if 2 months having a same calendar, then the number of days between them is completely divisible by 7. इन हिंदी, यदि किसी भी 2 महीने का कैलेंडर समान होते हैं तो उनके बीच के दिनों की संख्या सात से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। ये आपका कॉज है, पहले आप इसे नोट कर लो। चलो यहां पे लिखा है बाबू कि इफ 2 months हैविंग अ सेम कैलेंडर देन द नंबर ऑफ डेज, या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज भी कह सकते हो आप, टोटल डेज को ले लो या टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज को ले लो, दोनों से प्रूफ होगा। मैं करके दिखाऊंगा, आगे आप करना। कह रहा है कि इफ 2 months हैविंग अ सेम कैलेंडर देन द नंबर ऑफ डेज बिटवीन देम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। यदि कोई भी 2 महीने के कैलेंडर समान होते हैं तो समान कब होंगे, कैसे होंगे? तो नियम कहता है कि उनके बीच के जो कुल दिनों की संख्या है, उनके बीच के जो कुल दिनों की संख्या है, या उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज है, अतिरिक्त दिनों की संख्या है, वो पूर्णतः कितने से विभाजित होने चाहिए? तो 7 से विभाजित होने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सर एक लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों महीने का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। अब इसको प्रूफ करा लो इस मेथड से। देखो मैं यदि प्रूफ करूं, यहां पे ध्यान से देखना कि जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, जो बातें हम कहेंगे उसको अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लेना। जनवरी में टोटल 31 डेज, अरे बोलो हाँ या ना। जनवरी यदि चूंकि लीप वर्ष है तो जनवरी के बाद फरवरी 29 का आएगा, फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, और मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल होता है। तो जिस महीने तक जाना है उस महीने को टच मत करना, क्योंकि उनके बीच के दिनों की संख्या की बात हुई है, उस वहां तक नहीं जाना है। आप बताओ कि 31 मार्च के बाद कौन सा दिन आएगा? 1 अप्रैल आएगा। अरे बोलो ना। जनवरी और अप्रैल दोनों के कैलेंडर समान होते हैं, तो समान कब होंगे? तो उनके बीच के जो नंबर ऑफ डेज हैं, बीच के यानी लास्ट वाले को टच नहीं करना। करोगे तो क्या होगा? गलत होगा। तो सर जनवरी से अप्रैल तक बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उनको जोड़ लो, और यदि वे कंप्लीटली 7 से विभाजित होते हैं तो उनके कैलेंडर समान होंगे, और यदि वे 7 से विभाजित नहीं होते हैं तो उनके कैलेंडर समान नहीं होंगे। मैंने आपको प्रूफ किया कि सर जनवरी का जो कैलेंडर है वो अप्रैल और जुलाई के समान होता है। तो कैसे समान होगा? देखो, तो जनवरी से यदि आप अप्रैल चाहते हो तो जनवरी में टोटल 31 डेज, और चूंकि लीप वर्ष है तो फरवरी में 29, और फरवरी के बाद मार्च में 31, और 31 मार्च के बाद जो महीना आएगा वो 1 अप्रैल आएगा, यानी लास्ट वाले को टच नहीं करना है। अब इन तीनों को जोड़कर कितने से भाग देना है? 7 से। यदि वे पूर्णतः विभाजित होते हैं तो आप समझ जाओगे कि जनवरी का कैलेंडर किसके बराबर होगा? अप्रैल के समान होगा, अप्रैल के बराबर होगा। देखो 1 और 9 10, 10 और 11, 1 कैरी 1, 3 3 6 2 8 और 9, 13 टाइम्स शेषफल कितने? 0। ऑल थिंग इज क्लियर? ऑल थिंग इज क्लियर।
किसी भी 2 महीने के कैलेंडर को यदि आप समान करना चाहते हो तो वे आपस में समान कब होंगे? तो जब उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं या उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं वो कंप्लीटली कितने से डिविजिबल होने चाहिए? 7 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देख लो, मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज को काउंट किया था, अब टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज से चलते हैं। देखो, यदि वो महीना 31 का है तो 31 वाले महीने में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं सर? तो 3 होते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था। फरवरी 29 का है तो 29 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। यदि मार्च की बात करें तो मार्च भी 31 का है, यानी कितने होंगे? 3 होंगे। 3 3 6 1 7, 7 बाई 7 यानी कंप्लीटली डिविजिबल, शेषफल कितना आएगा? 0। ऑल थिंग इज क्लियर। फिर से आपको एक बार बता दें कि किसी भी 2 महीने का कैलेंडर समान कब होगा? तो उनके बीच के जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं, उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो कंप्लीटली कितने से कटने चाहिए? 7 से कटने चाहिए। अब आप अप्रैल और जुलाई को कर लो, अप्रैल और जुलाई को। देखो, यदि आप अप्रैल से जुलाई तक जाते हो तो अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा और उसके बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। देखो, अप्रैल में कितने दिन? 30, मई में कितने? 31, जून में कितने? 30 जून के बाद वाला जो महीना होगा वो 1 जुलाई होगा, यानी इसको काउंट नहीं करना है। करोगे तो क्या होगा? गलत होगा। सबको जोड़कर कितने से भाग दो? 7 से। 3 3 3 9, 91 बाई 7, 13 टाइम्स, रिमाइंडर 0। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। यदि आप इनके एक्स्ट्रा डेज भी लेते हो तो 30 में 2 आते हैं, 31 में 3 आते हैं, 30 में 2 आते हैं, 7 बाई 7, रिमाइंडर 0। खुश हो? बात आ रही समझ में? अरे खुशी मिल रही है? जो बातें स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए तो वहाँ पे खुशी तो मिलेगी। बस आप अपने दिमाग में बैठा लो कि किसी भी 2 महीने के कैलेंडर को यदि समान होना है तो वे समान कब और कैसे होंगे? तो उनके बीच के जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं, उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो कंप्लीटली कितने से कटने चाहिए? 7 से कटने चाहिए। और किसी को चेक कर लो। आप बोलोगे सर कि आप इसी को चेक क्यों किए? आप मार्च से नवंबर जाओ, कोई बात नहीं, देख लो। देखो यहाँ पे, यदि आप मार्च से नवंबर जाते हो तो मार्च 31 31 दिनों का, मार्च के बाद अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और 31 अक्टूबर के बाद जो महीना आएगा वो क्या आएगा? नवंबर आएगा। तो आप उसे टच करोगे? बिल्कुल नहीं। अब इनको जोड़कर कितने से भाग देने हैं? 7 से। ठीक है, तो इनको जोड़ ले या टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज जोड़ लें, जो आसान हो उसको जोड़ो। तो देखो, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, जोड़ लो। 3 2 5 3 8 2 10, 10 16 18 21, 21 बाई 7, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना? 0। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। तो एक लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई इन तीनों महीने का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। फरवरी, अगस्त इन दोनों महीने का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। मार्च, नवंबर इन दोनों महीने का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। सितंबर, दिसंबर इन दोनों महीने का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। देखो, इनको याद करने का तरीका एक ट्रिक भी है, लेकिन आप ट्रिक पे डिपेंड मत हो, आप इसको प्रैक्टिकली याद रखना। कोई कहेगा कि प्रूफ करो तो बस इसी थ्योरी पे करना कि किसी भी 2 महीने के कैलेंडर को यदि समान होना है तो वे आपस में समान कब होंगे? तो जब उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ डेज है या उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज है उनको कंप्लीटली कितने से कटना है? 7 से कटना है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये लीप ईयर का था, इसके बाद हम लोग ऑर्डिनरी को देखेंगे। पहले नोट करो जल्दी। चलिए बात करेंगे हम किसकी? अब ऑर्डिनरी ईयर को देख लो, सामान्य वर्ष में। इसके पहले मैंने बताया था कि जो महीने थे वो कौन से वर्ष के थे? लीप वर्ष के। अब ये महीने कौन से वर्ष के हैं? ऑर्डिनरी के, यानी कौन से वर्ष में? सामान्य वर्ष में। तो जहाँ पर लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के समान था, वहीं पर यदि वो वर्ष सामान्य वर्ष का है तो जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा? अक्टूबर के समान होगा। और जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान कब और कैसे होगा? तो सर जनवरी से अक्टूबर तक बीच में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज हैं या टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं उन्हें कंप्लीटली कितने से कटना होगा? 7 से कटना होगा। जहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी का कैलेंडर अगस्त के समान था, वहीं पर यदि वो वर्ष सामान्य वर्ष का है तो सर फरवरी का कैलेंडर मार्च और नवंबर के समान होगा। जहां पर
अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जनवरी के समान था, किसमें? तो लीप वर्ष में। यहाँ पर यानी सामान्य वर्ष में अप्रैल का कैलेंडर किसके साथ होता है? जुलाई के साथ होता है। और यहाँ भी सितंबर और दिसंबर दोनों महीने के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। अब बोलोगे सर इसको भी प्रूफ करो, तो किसी एक को करा लो। बोलो किसे करें? जनवरी अक्टूबर, चलो कर देते हैं। देखो यदि आप जनवरी से अक्टूबर जाते हो तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद वाला महीना कौन सा होगा? अक्टूबर होगा। बोलो हाँ या ना? तो सर जनवरी में 31 डेज, चूँकि सामान्य वर्ष है तो फरवरी में 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 सितंबर के बाद वाला जो महीना है वो आपका 1 अक्टूबर होगा, जिसको आप काउंट नहीं करोगे। अब इनको जोड़कर कितने से भाग दो? 7 से। यदि वे कंप्लीटली डिविजिबल हैं तो आप समझ जाओगे कि जनवरी और अक्टूबर दोनों के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप हमें एक बात समझाओ कि इतनी लंबी चौड़ी एडिशन क्यों करोगे? इनके एक्स्ट्रा डेज ले लो। मुझे पता है, मुझे टीचर ने बताया सर कि जो महीने 31 डेज वाले हैं वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 3 होते हैं, जो 30 वाले हैं उनमें 2 होते हैं, 29 वाले में 1 और 28 वाले में 0। तो चूंकि 31 है तो 31 को 3, 28 को 0, 31 को 3, 30 को 2, 31 को 3, 30 को 2, 31 को 3, 31 को 3, 30 को 2। डिवाइड यहाँ पे डिवाइड करो किससे? 7 से। देख लो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 21 डिवाइडेड बाई 7, 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना होगा? 0। ऑल थिंग इज क्लियर। किसी भी 2 महीने का कैलेंडर समान कब होगा? तो जब उनके बीच के जो नंबर ऑफ डेज हैं या उनके बीच के जो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं उनको कटना है कितने से? तो 7 से। यदि वे पूर्णतः डिविजिबल है तो कैलेंडर समान होगा, नहीं है तो कैलेंडर समान नहीं होगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद बाबू देखेंगे हम मंथ्स और उनके कोड या डेज और उनके कोड। ये मत पूछोगे सर कि कहाँ से लाए हो, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करो। बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो बाबू प्रूफ नहीं होते हैं। हाँ ऐसा जरूर होगा कि आप विदाउट कोड भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो मैं आपको लंबे प्रोसेस से बचाने के लिए इस कोड का यूज़ किया हूँ। यदि आप इस कोड को याद कर लेते हो एज ए मोबाइल नंबर, थोड़ा सा कष्ट करोगे तो आगे आपको क्या मिलेगा? सहूलियत मिलेगा। देखो इसका यूज़ 2 जगह है। एक तो इसके बाद जो फॉर्मूला देने वाले हैं कि टू फाइंड अ डेज ऑफ एनी डेट, टू फाइंड अ डेज ऑफ एनी डेट, किसी भी तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को इस कोड से आप निकाल पाओगे। और दूसरा कि इस कोड के थ्रू जो इसके पीछे आपको बताया गया था कि किस महीने का कैलेंडर समान होता है, उनको याद करने में क्या करते हैं? सहूलियत देते हैं आपको। देखो आपको प्रूफ करते हैं सब कुछ, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। कि यदि जनवरी की बात करें तो सर जनवरी का कोड सामान्य वर्ष में 0 होता है। कौन से वर्ष में? सामान्य वर्ष में 0 होता है, लेकिन लीप वर्ष पे क्या होता है? 6 होता है। यदि क्वेश्चन में आपका लीप वर्ष है और जनवरी का महीना आया तो वहां पर कोड क्या लोगे? 6 लोगे। और यदि आपका जो दिया हुआ वर्ष है वो सामान्य वर्ष है और जनवरी का महीना आया तो वहां पे कोड क्या लोगे? 0 लोगे। सेम कंडीशन फरवरी के साथ भी है कि फरवरी का कोड यदि सामान्य वर्ष में चाहिए तो 3 और लीप वर्ष में चाहिए तो 2। बाकी किसी महीने के कोड में कहीं भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो जनवरी का कोड सामान्य वर्ष में 0, लीप वर्ष में 6, फरवरी का कोड सामान्य वर्ष में 3, लीप वर्ष में 2, मार्च का 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। इसको हमें याद करना है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इसको याद कर लेना। ये मत सोचना कि सर कहाँ से आया है। दूसरी बात कि बहुत सारी किताब में अलग अलग कोड दिए हैं,
तो आप ये बिल्कुल ना सोचोगे सर कि आपका कोड गलत है या जो कुछ भी। बाबू ये मेरे अपने कोड हैं, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को सेट किया गया है। उनका फॉर्मूला अलग होगा, एस चांद का फॉर्मूला अलग होगा, आरिस अग्रवाल का फॉर्मूला अलग होगा, सागिर अहमद का फॉर्मूला अलग होगा, लुसेंट का फॉर्मूला अलग होगा, मेरे फॉर्मूले अलग हैं। तो जो मेरे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग इनका क्या करना है, यूज करना है। तो मेरे कोड को किताब से बिल्कुल टैली नहीं करोगे। हाँ, बस आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ, यदि क्वेश्चन बनाने में असुविधा हो तो मुझसे पूछो, मुझसे कहो। अदरवाइज ये सब ना बोलोगे सर कि कोड कहाँ से लाए हो, कोड का यूज क्यों करोगे। हाँ, विदाउट कोड भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उनके प्रोसेस क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो लंबे चीज को समेटने के लिए आपको इन कोड को क्या करना होगा, याद करना होगा। ये तो मैंने बता दिया सर कि फॉर्मूले में इनका यूज है। अब देखो इनका एक यूज कहां पर है। अभी जो आपको बताया गया था कि सर लीप ईयर में किस किस महीने के कैलेंडर समान होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। और वहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया था कि लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर समान होते हैं। बोलो है ना, बताया गया था कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर समान होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था सर कि फरवरी और अगस्त बताए थे। उसके बाद बताया गया था मार्च और नवंबर। उसके बाद बताया गया था सर सितंबर और दिसंबर। बोलो, बताया गया था पीछे, अभी तो पढ़ेंगे हम लोग। ये लीप ईयर हो गया। अब हम ऑर्डिनरी में आते हैं। तो सर ऑर्डिनरी में पहला था कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के साथ, क्लियर है। फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। इसके पीछे यही पढ़े थे, प्रूफ भी किए थे। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर मुझे याद करने में परेशानी हो रही है, तो आप इस टेबल का यूज करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार ऐसे मोबाइल नंबर इसको याद कर लेते हो तो इनको या फॉर्मूले में जितने भी कोड का यूज होगा, यदि आप इनको याद रखोगे तो बहुत ही जल्दी, मिनटों में नहीं सेकेंडों में क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो मैं बारी बारी से सबको प्रूफ करता हूं। पहले लीप वर्ष को आ जाओ। पहले लीप वर्ष है, लीप वर्ष में आपको जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। मैं यदि आपसे पूछूं कि सर लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6 होता है। अप्रैल का कोड क्या होता है, तो 6 होता है। जुलाई का कोड क्या होता है, तो 6 होता है। कुछ बातें आ रही समझ में? यानी जिनके कोड समान है उनके कैलेंडर भी क्या है, समान है। समझ में आया? जिनके कोड समान है उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। देख लो, यदि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 है, अप्रैल का कोड 6 है, जुलाई का कोड 6 है, यानी लीप वर्ष में इन तीनों महीने के कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि सर मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है या मुझे परेशानी हो रही है। दोनों सुनने के लिए हम क्या है, तैयार है। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करोगे, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे फरवरी और अगस्त की। आप बताओ कि सर फरवरी में, लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है, 2 होता है। और अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है। यदि इन दोनों के कोड समान है तो कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। स्पष्ट है? स्पष्ट है? चलो मार्च और नवंबर। सर मार्च का कोड 3 और नवंबर का कोड भी 3। तो यदि इन दोनों के कोड समान है तो कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर? ऑल थिंग इज क्लियर? बात आ रही समझ में? स्पष्ट हो रहा है सब कुछ? इसका यूज दिख रहा तुम्हें? इसका यूज 2 जगह, इनको याद करने में और फॉर्मूले में इनका यूज हर एक जगह है। तो इनको आप याद कर लोगे, ठीक है। सितंबर, दिसंबर, देखो सितंबर 5, दिसंबर 5। तो यदि इनके कोड समान है तो इनके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। अब बात हो गई लीप ईयर की। अब देखो ऑर्डिनरी को। ऑर्डिनरी में जनवरी का कोड कितना बाबू, 0। अक्टूबर का कोड कितना, 0। तो यदि इन दोनों के कोड समान है तो कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर? स्पष्ट हो रहा है सब कुछ? फरवरी, ऑर्डिनरी में फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, नवंबर का कोड 3। देख लो, यदि इन तीनों महीने के कोड समान है तो इनके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? अप्रैल और जुलाई, अप्रैल का कोड 6, जुलाई का कोड 6, यहाँ भी दोनों क्या है, समान है। क्लियर है? खुश हो जाओ। अब चलो सितंबर एंड दिसंबर। सितंबर एंड दिसंबर दोनों के कोड क्या होते हैं, 5 होते हैं। यानी इसमें यानी इस टेबल में जिस महीने के कोड समान है, आप समझ जाओ कि उनके कैलेंडर भी क्या है, समान है। स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ? अब चलो यहाँ पे आओ। डेज और कोड। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, लेकिन उनके कोड 6 तक ही हैं।
क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से करना है। कहाँ से करना है, 0 से। संडे को आप 0 मानते हो, याद कर लो, संडे को आप क्या मानते हो, 0 मानते हो। संडे को आप क्या मानते हो, 0 मानते हो। तो सर यदि संडे 0 है तो मंडे अपने आप क्या होगा, 1 होगा। ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, फिर आप संडे को आओगे 0। इसको याद कर लो। क्लियर है, इनका भी यूज़ है, दैट्स वाई मैंने कोड लिखवाया। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं था कि आप संडे मंडे लिखवा रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं, इनका यूज़ है, अभी बताने वाले हैं, इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बाबू। आप पूछ रहे थे ना सर इसका यूज़ कहाँ पे है बताओ, तो देखो यहाँ पे इसका यूज़ है, दिमाग स्थिर करके देखना। यहाँ पे लिखा है सर कि फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरी ईयर, यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी ईयर। देखो जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं, कौन से वर्ष, शताब्दी वर्ष, वैसे वर्ष जो 100 से कंप्लीटली क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं वे किस दिन से स्टार्ट होते हैं और कौन से दिन पर खत्म होते हैं, उनका एक लिस्ट तैयार किया गया है, उनको मुझे बताना है। मैं यदि बात करूं उनके पहले अंतिम दिन का, तो सर कोई भी वर्ष यदि शताब्दी वर्ष है, कोई भी वर्ष यदि शताब्दी वर्ष है तो वे समाप्त हो, यदि कोई भी वर्ष आपका शताब्दी वर्ष का है तो समाप्त होगा, वे खत्म होते हैं या तो रविवार पर, या तो सोमवार पर, या तो बुधवार पर, या तो शुक्रवार पर। तो यदि सप्ताह में से 4 दिन ये एंडिंग वाले हैं, तो सप्ताह में से जब 4 दिन निकल गए तो रिमेनिंग 3 बचते हैं, और वे कौन कौन से, तो मंगल, बृहस्पति और शनि, ये ऐसे 3 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष के कौन से दिन होते हैं, फर्स्ट डेज होते हैं। अब पूछोगे सर कि आया कहाँ से, आप हमें बताओ, मुझे कैसे याद रहेगा, तो देखो सबसे पहले जान लो कि 4 दिन ऐसे हैं जो किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये ऐसे 4 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष के क्या होते हैं, अंतिम दिन होते हैं। तो जब ये सप्ताह में से 4 दिन अंतिम हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे, 3, यानी मंगल, बृहस्पति और शनि, ऐसे 3 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष के क्या होते हैं, प्रथम दिन होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, नोट है कि सोमवार आपका एक ऐसा दिन होगा जो किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होने के साथ साथ प्रथम दिन भी होते हैं। मंडे को आप याद रखोगे कि मंडे आपका एक ऐसा डेज है जो फर्स्ट डेज के साथ साथ लास्ट डेज भी होता है, या लास्ट डेज के साथ साथ फर्स्ट डेज भी होता है। अब मुझे ये बताना है कि ये डाटा आते कहां से हैं, इसे मुझे याद कैसे रखना है। तो यहां पे देखो, आप पूछे थे ना कि सर इसका यूज करके दिखाओ, मैं दिखाता हूं। देखो मैं आपसे पूछूं कि 100 वर्षों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 5। 200 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3। 300 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 1। और 400 में कितने होते हैं, 0, बिकॉज 400 इज अ लीप सेंचुरी ईयर, 400 इज अ लीप सेंचुरी ईयर। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे कहूं सर कि 100 वर्षों में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो ये 5 किसके कोड हैं, फ्राइडे के, यानी शुक्रवार, बोलो है ना। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, तो 5 रिप्रेजेंट करता है फ्राइडे, डेट मीन शुक्रवार को। 200 में 3 विषम दिन, यानी 3 रिप्रेजेंट करता है बुधवार को। 300 में 1 विषम दिन, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा सोमवार को। और 400 में 0 रिप्रेजेंट करेगा रविवार को। यानी शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार ऐसे 4 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। कैसे, तो 100 में 5, 5 पे शुक्रवार, 200 में 3, 3 पे बुधवार, 300 में 1, 1 पर सोमवार, 400 में 0, 0 पे रविवार। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, जब इस सप्ताह में से 4 दिन अंतिम हो गए तो बचे कौन कौन से, 3 दिन, मंगल, बृहस्पति और शनि, ऐसे 3 दिन हैं जो किसी शताब्दी वर्ष के फर्स्ट डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन याद रखोगे कि मंडे आपका एक ऐसा दिन है जो लास्ट डेज होने के साथ साथ फर्स्ट डेज को भी गिना जाता है, काउंट किया जाता है। यानी मंडे से आप स्टार्टिंग भी करते हो और एंडिंग भी करते हो। बातें स्पष्ट हो रही हैं, ऑल थिंग्स क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। तो चलो बस आज इतना ही, और जाते आते आपसे निवेदन करें कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप